गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की इस जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आज शाम आपको लेकर क्या थी और इवनिंग में आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, इस पर्सन के दिल में दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, यही सब देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके व्यूवर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है लेजीनेस एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं एडवेंचर, द ड्रीम, हार्मनी, द लवर्स। ओके, तो यहाँ पर अगर सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें तो ये पर्सन थोड़े से लेज़ी हो रहे थे और ये पर्सन इस बात के बारे में सोचकर थोड़े से डरे हुए भी थे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि जो इस वक्त ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इसकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है, तो चाहे अच्छी चीज़ें हों या बुरी चीज़ें हों, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के साथ इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। और आपका इन्वॉल्वमेंट इस पर्सन की लाइफ में ये इसलिए भी मान रहे हैं क्योंकि जब आप दोनों एक दूसरे से मिले थे, आप दोनों के बीच प्यार हुआ था, इस पर्सन की लाइफ में आपने हार्मनी लाने का काम किया था और इस पर्सन की लाइफ में आप इस पर्सन के साथ काफ़ी अच्छे और यादगार पल बिता चुके हैं। और यहाँ पर आपका कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड ज़रूर था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच एक गैप आया है। यहाँ पर आपका पर्सन उस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो गया या फिर उस पर्सन ने आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में दूरियां आनी स्टार्ट हुई और आपका पर्सन उस पर्सन की तरफ खींचा चला गया और वो दोनों की क्लोजनेस अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, सही नहीं जा रही ये क्लोजनेस आपसे। आपका पर्सन कितना भी आपसे ये कहता हो कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा, बट आप इस बात पे बिलीव करने के लिए रेडी नहीं हैं क्योंकि आपका दिल कहीं ना कहीं ये बात मान नहीं रहा कि ये पर्सन आपके साथ लॉयल हैं। आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है और आपके फ्रेंड ने भी आपके साथ चीटिंग की है। तो यहाँ पर उन दोनों की जो क्लोजनेस है ना, ये चीज़ आप देखकर काफ़ी दुख और तकलीफ़ में हैं। आपको ख्वाबों में भी ऐसा ही नज़र आता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ज़्यादातर वक्त आपका पर्सन उस पर्सन को ही दे रहा है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आपकी वजह से हुई हैं और आप खुद को ब्लेम करने लग गए हैं। अब आप चाहते हैं अपने पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाना। अब ये पर्सन भी ना अपने फ्रेंड से आज शाम इसके बारे में बातें कर रहे थे कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो आप तीनों के बीच ट्रायंगल बना है, कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन को बांध कर नहीं रख पाए। आप अगर इस पर्सन से इतना प्यार करते तो ये पर्सन किसी और की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होते, वो पर्सन भी इस पर्सन की लाइफ में इतनी अहमियत नहीं रख रहा होता। तो इन सारी चीज़ों का ब्लेम भी आपका पर्सन आप ही को दे रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो सपोर्ट, जो प्यार, जो चीज़ें आपसे उस पर्सन को नहीं मिली वहाँ से मिली हैं, तो अब ये उस पर्सन की तरफ इसीलिए अट्रैक्ट हो गए हैं। तो ये कन्फ्यूज़न इस पर्सन की लाइफ में है कि आपको छोड़ दें या फिर उस पर्सन को छोड़ दें आपके लिए। इसी के बारे में आज शाम आपका पर्सन बातें कर रहा था अपने फ्रेंड से कि प्यार तो ये आपसे करते हैं, आपने इस पर्सन के जीवन में हार्मनी लाने का काम किया है, बट एक एडवेंचरस से भरी हुई लाइफ इस पर्सन को थर्ड पार्टी से ही मिली है। तो यहाँ पर अब ये क्या करें, काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं इस चीज़ को लेकर के। आपके साथ में जो कनेक्शन इस पर्सन का है वो एक सोलमेट टाइप का है। आपको ये पर्सन अपना हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं, बट उस पर्सन के साथ भी इस पर्सन का दिली लगाव है, दिली अटैचमेंट है। और आपका पर्सन इसे अटैचमेंट माने या प्यार माने, उसकी समझ नहीं आ रहा क्योंकि उसको ऐसा लगता है प्यार तो ये आपसे करते हैं बट उस पर्सन को भी छोड़ नहीं पा रहे। तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। आप दोनों के बीच डिस्टेंस बन गया है, आप पर्सन से नाराज़ हैं, आपका पर्सन आपसे नाराज़ है क्योंकि इन सारी सिचुएशंस के लिए जो बन गई हैं, आप दोनों के बीच जो ट्रायंगल बन गया है, इसके लिए आपका पर्सन आपको ज़िम्मेदार मान रहा है और कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप ही इन सारी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार हैं। बट अब क्या करें, तो आपकी समझ नहीं आ रहा। ये गलती तो आपसे हो गई है, आप मानते हैं इस बात को, और इस पर्सन ने भी ऐसा ही दिखाना शुरू कर दिया है आपको कि सारी गलती आपकी है, बल्कि इस पर्सन की जितनी भी गलती है ना, उसे आप पर ही डाल दिया इस पर्सन ने, ताकि आप इस पर्सन की अगेंस्ट एक शब्द भी ना बोल सकें। ओके व्यूअर्स,
तो आज शाम ये पर्सन अपने फ्रेंड से यही बातें कर रहा था कि ये आपको चुने, थर्ड पार्टी को चुने, किसको चुने, ये दोनों को ये अपने जीवन में चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इसकी हस्बैंड या वाइफ हैं और वो पर्सन इस पर्सन का फ्रेंड है, एज अ फ्रेंड के उसके साथ में है। जबकि यहाँ पर आप अपने पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर ये सारी सिचुएशन आज शाम बनी हुई है और आपका पर्सन इन सारी बातों के बारे में अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था और इस पर्सन के दिल में, दिमाग में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिससे ये निकलने के लिए ही अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे। तो यहाँ सॉल्यूशन चाहता है, इस सारी सिचुएशंस को डील करने के लिए इनको इनके फ्रेंड्स की ज़रूरत है, उनकी हेल्प की ज़रूरत है। ओके व्यूअर्स, बट छोड़ने के लिए ये किसी को भी रेडी नहीं है, ऐसा लग रहा है। ओके व्यूअर्स, तो आज शाम आपका पर्सन इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में, आपके इनके रिलेशनशिप के बारे में अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।